स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीईओ 2022 जो नोटिफिकेशन आने वाला है, संभवतः अगस्त के आसपास आ जाएगा या पहले भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कितनी वैकेंसी आना है, 2019 का पेपर हुआ था, बीईओ 2019 का जो पेपर हुआ था जिसमें 309 पोस्ट थी, उसमें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, ये सब जानकारी लेंगे। सिलेबस वगैरह देखेंगे, सब कुछ जानेंगे, बुक वगैरह भी जानेंगे, प्री से लेकर मेंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी 2022 की जो वैकेंसी आनी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो अध्याचन हुआ है अभी बहुत कम पोस्ट का हुआ है, ज़्यादा पोस्ट का नहीं हुआ है, लेकिन आप ये मान के चलिए 170 प्लस पोस्ट जरूर आएगी। ठीक है, 200 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पिछली बार थोड़ा ज़्यादा थी कि लगभग 309 पोस्ट की वैकेंसी आई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पेपर होते हैं मात्र। एक प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में आपको केवल 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, समय आपको 2 घंटे दिया जाएगा और कुल 300 नंबर का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। कितना प्रीलिम्स होगा, 120 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे पेपर में। ठीक है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, 300 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 होगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें लागू होगी। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जनरल सी बात है, 120 क्वेश्चन 2 घंटे में करना है, तो इसका मतलब क्वेश्चन थोड़ा हार्ड इसमें रहते हैं। 2019 का पेपर आप जब देखेंगे तब आप समझ जाएंगे थोड़ा सा लेवल हाई होता है, या आप कह सकते हैं 3-4 प्रश्न मिलाकर एक प्रश्न बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और मैथ भी रहता है, रीजनिंग भी रहता है, तो इसलिए 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सामने। सिलेबस आगे अभी हम लोग देखेंगे। 2 घंटे समय मिलेगा, 300 नंबर का होगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेंस होगा, 48 रुपये ग्रेड की वैकेंसी है, मेंस सीधे होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। मेंस में 400 नंबर का होगा, 400 नंबर का होगा, 2 पेपर इसमें होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहला जो पेपर होगा वो होगा जीएस का, आपका किसका होगा, जीएस का, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे। 40 में 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 150 शब्दों तक लिखने हैं, और 10 क्वेश्चन जो है 50 शब्दों तक लिखने हैं। उसके बाद 20 प्रश्न होंगे जो अति लघु उत्तरी होंगे, आपको 25 शब्दों के अंदर अपना उत्तर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो 40 प्रश्नों का जीएस का पेपर होगा, 200 नंबर का, ये आपको ध्यान रखना होगा मेंस का। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पेपर होगा उसमें हिंदी और निबंध होगा, हिंदी और निबंध होगा। ठीक है, हिंदी 100 नंबर की, निबंध 100 नंबर का, 2 निबंध आपको लिखना होगा 750 शब्दों का। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स आपको देना है, 120 क्वेश्चन सामने रहेंगे आपके, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद आपको 300 में मार्किंग की जाएगी। हालांकि 120 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करना है। ठीक है, आगे चलें। चलिए, सिलेबस जानने से पहले एक चीज बता दें, ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास कपूरथला पे शुरू हो रही है, चाहे वो पीसीएस हो, बीईओ हो, आरओ हो, सबके लिए है। सामान्य अध्ययन की स्पेशल क्लास है ये। ठीक है, मॉर्निंग 7:30 से 10 AM तक चलेगी क्लास। तो आप लोग जिनको ज्वाइन करना है वो मेरे नंबर पे 9919829918 पर कॉल या व्हाट्सअप जरूर करके अपना नाम लिखवा दें जिनको आना है। बिना नाम लिखवाए आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपने समझ लिया, खंड शिक्षा अधिकारी प्रीलिम्स और मेंस होना है, क्लियर हो गई बात। मेंस 2 पेपर होगा, 400 नंबर का, 200 नंबर का जीएस, 200 नंबर का हिंदी निबंध, जिसमें हिंदी 100 नंबर की, निबंध 100 नंबर का, जीएस जो है 40 क्वेश्चन आपके सामने होंगे 200 नंबर के। ठीक है, अभी क्वेश्चन आपको डिवाइड करके बता देंगे कैसे कैसे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले सिलेबस से पहले भी एक चीज आप जान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा 2019 बीईओ 2019 जो थी, कौन सी, बीईओ 2019 जो थी, उसमें कहां से कितना प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले जो एसडीआई करके होता था बीईओ एग्जाम, उसमें मैथ बहुत पूछता था। इस बार मैथ की संख्या कम रही है, लेकिन इसका मतलब कम आप मत मान के चलिएगा, ये मान के चलिएगा कि 120 क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो उसका जो है लगभग 20% मैथ और रीजनिंग मिला के होना चाहिए, होगा भी ऐसा। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ है। आपको एक नॉर्मल बता देते हैं, हो सकता है कोई पर्यावरण का क्वेश्चन हो, मैंने ज्योग्राफी में रख दिया हो, बस इतने अंतर होगा, बाकी एक नॉर्मल समझ लीजिए। करंट से सबसे अधिक प्रश्न आपको देखने को मिले थे 2019 की बीईओ परीक्षा में।
21 प्रश्न आया था करंट से, 21 प्रश्न। अगर इसको थोड़ा सा और हम बढ़ाना चाहें तो 24 तक कर सकते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि हमने ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में ले लिया होगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि करंट के सबसे अधिक प्रश्न आए हुए हैं, मतलब करंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इकोनॉमिक्स, जो बेसिक इकोनॉमिक है, जैसे मांग क्या है और मुद्रास्फीति क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, इन सब को मिलाकर या कोई संस्थान कहाँ पर स्थित है। 6 प्रश्न इकोनॉमिक्स से आए थे, बेसिक प्रश्न थे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के 21 प्रश्न थे, 120 क्वेश्चन की तुलना है ये, ठीक है, जो 2019 का पेपर हुआ था, बीओ 2019 का। हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे। हिस्ट्री के 15 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा जो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है, काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो मध्यकालीन और प्राचीन के भी क्वेश्चन थे, लेकिन आधुनिक के ज्यादा थे। तो 15 और 21 करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स मात्र 6 हो गया। यूपी के 9 प्रश्न थे, अगर इसको आप बढ़ाना चाहेंगे तो 1-2 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा, कहीं कहीं मैंने उसको हटा दिया, लेकिन 9 प्रश्न आए थे यूपी से, मतलब यूपी से काफी अच्छी मात्रा में प्रश्न आए थे। चूंकि उसके पहले बवाल हुआ था ना कि यूपी के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए उसने प्रश्न को बढ़ा दिया था, लेकिन यूपी के प्रश्न हम आगे आपको देखने को ज्यादा मात्रा में मिलेंगे भी। एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर से 4 प्रश्न थे, 4 से 5 प्रश्न आप कह सकते हैं 120 प्रश्न पे सीधे के सीधे एग्रीकल्चर से थे, ठीक है। चाहे वो उर्वरक से संबंधित रहे हो, चाहे वो सब्सिडी से संबंधित रहा हो, लेकिन एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आपको कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। साइंस के 11 प्रश्न थे, ठीक है। साइंस के 11 प्रश्न ऐसे ही आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, 10 से 11 प्रश्न, 12 प्रश्न तो हो सकते हैं। हिस्ट्री भी आपको ऐसे ही सेम देखने को मिलेगी। करंट अफेयर का वेटेज थोड़ा बढ़ सकता है, हो सकता है 22 प्रश्न हो जाए, हो सकता है 23 प्रश्न हो जाए। हिस्ट्री को थोड़ा डाउन कर सकता है इस बार, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ज्योग्राफी, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी से 17 प्रश्न था, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी मिलाकर कितना था, 17 प्रश्न था। अगर यूपी की ज्योग्राफी थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर दें तो 19 से 20 प्रश्न ज्योग्राफी का हो जाता है, जो एक बड़ा रोल अदा करता है। और ये मान के चलिए कि 15 से 17 क्वेश्चन तो इस बार भी रहेंगे ही रहेंगे। अगर मैथ बढ़ाएगा तो कहीं तो घटाएगा, तो हो सकता है यहां घटा दे। मैथ के केवल 7 प्रश्न थे, बेसिक प्रश्न थे, कोई टफ प्रश्न नहीं था। जैसा कि आप जानते हैं यूपीपीएससी की नॉर्मल आदत है, वो प्रश्न उलझाऊ पूछता है, लेकिन प्रश्न जो सीसाइट वगैरह देते हैं वो आसानी से कर लिए होंगे। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन थे, आप देख रहे हैं 8, 7, 15 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से हो गए। मैं यहां पे कह रहा था कि लगभग 20% प्रश्न रखना चाहिए, बीईओ है, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि आप पिछली बार कम पूछा था, लेकिन इस बार ज्यादा आपसे पूछ ले, तो इसके लिए आपको तैयारी मैथ की अच्छी खासी करनी होगी। नॉर्मल मैथ की करनी है, सीसाइट की घटना चक्र की बुक आती है, उसको आप लेकर तैयारी कर सकते हैं। आपको हम डिटेल में अभी समझाएंगे कौन सी बुक लेनी है, आप निश्चिंत रहिए। प्री से लेकर मेंस तक सभी आपको बता देंगे कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए, बस अभी आपको सब समझा दे रहे हैं प्री से मेन तक। इस बार मैं आपको केवल एक बुक बताने वाला हूं, वही बुक की सारी सीरीज आप ले लेना है और उसी से काम आपका हो जाएगा। अगला पॉपुलेशन से 5 प्रश्न थे। देखिए पॉपुलेशन, जनसंख्या से 5 प्रश्न थे। इन्वायरमेंट से 3 से 4 प्रश्न आप कह सकते हैं, हो सकता है कोई ज्योग्राफी में ऐड हो सकता है इसमें ऐड हो। पॉलिटी से कितने थे, 8 प्रश्न थे, लेकिन पॉलिटी का वेटेज हो सकता है बढ़ा दे, क्योंकि उस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज़्यादा कर दिया है। हो सकता है बैलेंस कर दे, उधर 14 कर दे या 12 कर दे, इसको उठा के 13-14 कर दे और पॉलिटी को भी 12-13 कर दे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अदर 4 प्रश्न थे, अदर प्रश्न हालांकि टफ थे। कुल मिला के अगर 2019 के पेपर को हम ध्यान से देखते हैं तो ये पता जरूर चलता है कि पेपर बीओ का बहुत ही स्टैंडर्ड था, अच्छे लेवल का था। आप उसको ना तो इजी कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, आप उसको टफ कह सकते हैं, अच्छा पेपर था। केवल उसमें सरल जैसे मैथ रीजनिंग वगैरह सरल थी, बाकी जीएस काफ़ी अच्छी मात्रा में पूछा गया था। करंट थोड़ा सा ठीक था, पढ़ा हुआ सीधे के सीधे आपको मिल जाएगा, किसी भी पत्रिका को आप ईयरली पढ़ लेंगे तो मिल जाएगा। लेकिन पेपर अच्छा बनाया था, पेपर ढूंढ के खोज के अच्छी चीज़ें लेके आया था, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए ये हो गई बात 2019 की जो बीईओ की परीक्षा हुई है उसकी। अगर आपको मेरिट में आना है तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप 70+ क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 72-73, ठीक है, 75 तक आप 100% श्योर हो जाना है।
लेकिन 75 के ऊपर अगर आप जाने लगते हैं तो निगेटिव मत कीजिएगा, ये ध्यान आपको रखना होगा कि 65 से 70 पहुंचने लगे तो आप अपने आप को संभाल लीजिए कि अब मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो सही प्रश्न करने की कोशिश करिए, जो आ रहे हैं बहुत ही कम तुक्का मारने की कोशिश करिएगा। खैर इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो ये स्थिति रही थी 2019 की। थोड़ा सा आगे चल लेते हैं हम लोग। प्रीलिम्स क्या है? जो प्रीलिम्स परीक्षा है मैंने आपको बताया 120 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 300 नंबर का पेपर होगा। इसके साथ ही हमने बताया कि 1/3 निगेटिव मार्किंग लागू होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगा प्रीलिम्स के सिलेबस में, ये आपको ध्यान रखना है। हमने आपको 2019 का बता दिया कहाँ से कितना प्रश्न आया, उस हिसाब से आप आकलन लगा सकते हैं। जैसे भारत का इतिहास देखिए, सबसे पहले है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान देखिए, आपको बुक एक साथ हम बता देते हैं, बुक आपको एक साथ हम बता देंगे, तो बाकी नॉर्मल बुक हम बताते चल रहे हैं, लेकिन जो बुक आपको लेनी चाहिए बीओ के लिए ताकि प्री और मेंस आपका कवर हो जाए, उसके लिए मैं अलग से आपको अभी जैसे ही प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म होगा, मेंस का आने वाला होगा, तब आपको बता दूंगा। लेकिन सामान्य विज्ञान के लिए नॉर्मली आप लूसेंट पढ़ते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बुक आपको बता नहीं रहे हैं, क्या फालतू बताएं, जब एक ही बुक बता देंगे आपको, वही सीरीज आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास। इसके लिए आप लोग जो भी पढ़ रहे हो, एस के पांडे पढ़ रहे हो, केसीटी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, घटना चक्र पढ़ रहे हो, वो पढ़ते रहिए। बाकी अभी मैं बुक बता रहा हूँ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों मिला के आपके पास 14 से 15 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इससे 10 प्लस प्रश्न यानी 11-12 तक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, राज्यतंत्र भी इसमें समाहित हो गया है, पॉलिटी भी आ गई है, तो इसलिए इस पोर्शन से आपको क्या मिलेगा, लगभग 14-15 प्रश्न, 16 प्रश्न तक मिल सकता है, जिसमें भारतीय राज्यतंत्र, पूरी पॉलिटी आ जाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था आ जाएगी, संस्कृति आ जाएगी। संस्कृति से भी इसमें प्रश्न आते हैं, कौन बांसुरी वादक था, कौन बीड़ा वादक था, कौन ये वादक था, कौन वो वादक था, कोई मरा वरा है, उससे भी संबंधित। अगला पॉइंट है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे 3 से 5 प्रश्न आप फिक्स लिख लीजिएगा, बल्कि 4 से 5-6 तक प्रश्न लिख लीजिएगा। ये अलग से टॉपिक दे दिया है, इसलिए अलग से इससे प्रश्न जरूर आएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। जनसंख्या एवं पारिस्थितिकी, नगरीकरण, ये सब मिला के एक दे दिया है। इससे आप मान के चलिएगा कि 10 से 11 प्रश्न पूरे से मिलाकर आएगा, इसीलिए जनसंख्या से 5 प्रश्न आया था, पारिस्थितिकी से लगभग 3 प्रश्न आया था, नगरीकरण से 1-2 प्रश्न, 1-आध प्रश्न कभी आ गया तो आ गया, नहीं तो वो भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में आपको जनसंख्या पढ़नी है। विश्व की जनसंख्या नहीं पढ़ना है, विश्व का नगरीकरण नहीं पढ़ना है, परिस्थितिकी तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट हो गए प्रीलिम्स के। आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट बचा है, 3-4 पॉइंट और बचे होंगे ना, 5 पॉइंट लगभग। चलिए, पहला है 7वां नंबर है विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को इसने अलग डिनोट किया है, तो मतलब 2-3 प्रश्न आपके प्राकृतिक संसाधन से बनेंगे। कहाँ लौह सबसे अधिक होता है, कहाँ पर भंडार किसका ज़्यादा है, हेमेटाइट का भंडार कहाँ है, जस्ता का भंडार कहाँ है, कहाँ कौन सी खान है, तो ये चीज़ आपको अलग से ध्यान रखिए। जब अलग से कोई चीज़ मेंशन कर दी जाए, इसका मतलब इससे 2-3 प्रश्न बनने ही बनने तय होते हैं। विश्व का भूगोल, आप पेपर अगर 2019 का देखोगे तो उसमें खनिज वगैरह से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। अधुनोतन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, मतलब वही करंट अफेयर की बात कर रहे थे, जहां आपको बताया था 20-21 प्रश्न आएगा। सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, यही आप देख रहे हैं, रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पे। सामान्य बौद्धिक और मैथ और रीजनिंग की पूरी बात कर दे रहा है, लेकिन इसमें बौद्धिक और तार्किक क्षमता है, इसका मतलब ये रीजनिंग की केवल बात कर रहा है, ठीक है, ये रीजनिंग की बात कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर तक अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, वही सीसैट वाला सेम है, तो ध्यान रखिएगा वही आपको पढ़ना है, ठीक है। बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है, अंक गणित भी है, मतलब मीन मीडियन मॉड सब आ जाता है, सब कुछ पूछने के लिए कह दिया है। पूछता केवल 2 ही 4 प्रश्न ऐसे हैं, आप देखिएगा, बहुत मतलब अच्छे से मैथ नहीं पूछा है। उसके बाद लास्ट में है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, रहन सहन, सामाजिक स्थिति, मतलब उत्तर प्रदेश के बारे में सभी जानकारी आपको रखनी होगी। अगला है प्रारंभिक हाई स्कूल, मतलब मैथ तो होगी। तो ये चीजें हैं प्रीलिम्स के आपके सामने, जो तो ये आप देख रहे थे प्रीलिम्स का सिलेबस था, ठीक है, जिसमें ये 11 पॉइंट आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। अब बात आ रही थी प्रीलिम्स और मेंस में कौन सी बुक पढ़ी जाए। मेंस का भी सिलेबस अभी हम देखते हैं जरा सा।
ये देखिए, पहले ये समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको बुक बता देते हैं। सामान्य अध्ययन, देखिए मेंस जो है वो 400 नंबर का होगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। सामान्य अध्ययन 200 नंबर का होगा, 200 नंबर का सामान्य हिंदी जिसमें 100 नंबर की, और निबंध आपका 100 नंबर का होगा जिसमें आपको 2 निबंध लिखने होंगे। सारा सिलेबस देखेंगे। सामान्य अध्ययन जो पेपर होगा, मैंने आपको बताया कुल 40 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न आपका 125 शब्द के लिखने होंगे, ठीक है, 125 शब्द के अंदर ही लिखने होते हैं। उसके बाद 10 प्रश्न जो हैं आपको 50 शब्द के भीतर लिखने होंगे। उसके बाद 10 शब्द जो आपके हैं 20 क्वेश्चन जो आपके हैं वो 25 शब्द के अंतर्गत यानी अति लघु उत्तरी के रूप में आपको लिखना है। तो जीएस का बहुत ज़्यादा भार है। जीएस के लिए आप कौन सी बुक लेंगे जिससे प्री और मेंस आपका कवर हो जाए? देखिए उसकी घटना चक्र की आजकल सेलेक्टर्स नोट्स की बुक आ रही है, जिसमें अभी शायद प्राचीन इतिहास ही आया है, बाकी 1-1.5 महीने के अंदर सब आ जाएंगी। तो जो आ गया है उसको आप उठा लीजिए, वही पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं घटना चक्र की सेलेक्टर्स नोट्स करके बुक आ रही है। बढ़िया है, एकदम बहुत अच्छी है। मैंने प्राचीन इतिहास पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप उसको लीजिए। प्री मेंस दोनों आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ आपको लूसेंट रखना चाहिए। लूसेंट में 2 लूसेंट आती है, ब्लू वाली आती है, वो आपको लेना ही लेना है। बाकी एक फैक्ट लूसेंट साथ में रखिए जो अति लघु उत्तरी लिखने में भी आपके लिए काम में आएगी, ठीक है। फैक्ट वाली इंपॉर्टेंट है, वो 60-65 की है, ब्लू वाली तो आपको रखना ही रखना है। तो लूसेंट और सिलेक्टेड नोट से आपका पूरा काम हो जाएगा। करंट अफेयर के लिए क्रॉनिकल पतली वाली आप पढ़ सकते हैं, या जो भी आपका मन करे, हम भी नोट्स देते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य हिंदी के लिए चूंकि लेटर्स वगैरह आएंगे, इसमें बहुत सारे ज्ञाप वगैरह लिखने के लिए आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप हरदेव बाहरी की केवल पत्र लेखन आती है, केवल पत्र लेखन की एक पतली सी बुक आती है। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा पीडीएफ। ये आती है, बहुत अच्छी बुक है, इससे आप कर सकते हैं, या आप जो चाहिए इसके लिए बहुत सारी बुक आती हैं। निबंध के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि पढ़ के ही लिखना है। देखिए निबंध मतलब होता है अपने शब्द में बांधना, पढ़े रहिए लेकिन आपको अपने शब्द में बांध देना है। 1 सेकंड रुकिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्या क्या कवर करना है मैं आपको क्लियर करा देता हूँ अभी, ताकि आपको कोई दिक्कत एकदम ना हो। जब आप देखेंगे सिलेबस तभी आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए आगे सिलेबस देखते हैं। देखिए जीएस में वही सिलेबस लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें भारत का इतिहास पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति, कृषि, वर्तमान राष्ट्रीय मामले मतलब करंट अफेयर, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाओं के बारे में अलग से पढ़ना होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास। इसके लिए आप उसकी बुक ले सकते हैं मंथन की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छी बुक आती है। शिक्षा में अद्यतन विकास, ये आप इतिहास के साथ पढ़ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पढ़ना है। ये मेंस का सिलेबस है जीएस का, जिससे आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे, वो आपको मेंस का पेपर हम प्रोवाइड करा देंगे। 125 को शब्द लिखने होंगे, 10 प्रश्न आएगा सामने आपके, फिर 10 प्रश्न 50 शब्द के अंदर लिखना होगा, फिर आपके सामने 20 प्रश्न आएंगे जो अति लघु उत्तरी होंगे 2-2 नंबर के, वो आपको क्या करना होगा 25 शब्द के अंदर लिखना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो मेंस का हिंदी और निबंध होता है, हिंदी में आपका प्रथम खंड जो होगा मतलब हिंदी वाला पोर्शन 100 नंबर का, निबंध 100 नंबर का। हिंदी में आपके अपठित गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका संक्षेपण करने को बोला जाएगा। तो संक्षेपण आपको हम सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे संबंधित गद्यांश से संबंधित प्रश्न आपके सामने होंगे, रेखांकित शब्द दिए होंगे, उनकी व्याख्या करेंगे और शीर्षक भी उससे संबंधित पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। शासकीय अर्थशासकीय पत्र होगा, जिसके बाद आपको शासकीय अर्थशासकीय पत्र आ सकता है, कार्यालय आदेश, ज्ञाप हो गया, अधिसूचना हो गया, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, पत्र लेखन, आलेखन, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, जैसे समीक्षा अधिकारी में होता है सेम वैसा है। इसमें ज़्यादातर जो है वो संवैधानिक शब्द ही होते हैं, ठीक है। अगला अनेकार्थी शब्द हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये मिलाकर आपका क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला लगभग पूरी हिंदी है। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप नालंदा पब्लिकेशन की जो पीएन पांडे की बुक आती है वो लेके पढ़ लें, बहुत अच्छी बुक आपके लिए साबित हो जाएगी, ठीक है। उससे ज़्यादा मैटर किसी में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पत्र लेखन के लिए आपको ध्यान रखना है कि पत्र लेखन के लिए आपको हरदेव बाहरी ही प्रिफर करना है,
ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद निबंध की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। निबंध के लिए आप परीक्षा मंथन की बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी है। बाकी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या राज्यसभा टीवी देखते हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए 2 पार्ट होंगे निबंध के, 50-50 नंबर का एक निबंध होगा, 2 निबंध आपको लिखने होंगे, इनमें से कोई एक आएगा, जैसे साहित्य संस्कृति से संबंधित एक आ जाएगा, और आपको राष्ट्रीय विकास की योजनाएं उनका क्रियान्वयन से संबंधित होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक जो घटनाएं चल रही होंगी उससे संबंधित, जैसे अभी रूस का युद्ध वगैरह चल रहा है, इन सब से चीज़ों से, या भारत की राजनीति से संबंधित हो सकता है। इनमें से कोई एक चयन करके आपको एक लिखना होगा। कोई एक अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। नॉर्मली अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपका फंस जाएगा, और इससे भी हम आपको बता देंगे, इससे भी बता देंगे, तीनों से फंस जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। विज्ञान पर्यावरण है, विज्ञान पर्यावरण, कृषि उद्योग व्यापार, प्राकृतिक आपदा उनके निवारण, इससे संबंधित एक आपको लिखना होगा। सबसे सरल ये है कि आप यही याद कर लीजिए, सबसे अच्छा होता है। प्राकृतिक आपदाएं और उनका निवारण से संबंधित याद कर समझ लीजिए। देखिए निबंध का मतलब अपने शब्दों में बांधेंगे आप, तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कहीं से पढ़ के आप लिख देंगे तो नंबर किसी भी कीमत पे आपको एक नंबर भी नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये स्थिति है बीओ की। अब मैंने आपको बताया है, कौन सी बुक बताया है, घटना चक्र की नई बुक अभी लॉन्च हुई है, आ रही है। एक आई है प्राचीन इतिहास की, कौन सी, सेलेक्टर्स नोट्स करके, बेहतरीन बुक है। प्री मेंस दोनों के लिए, जीएस के लिए पर्याप्त हो जाएगी। और निबंध के लिए आपको जो बुक पढ़नी है, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो एक तो आप योजना वगैरह अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो ठीक है, पेपर वगैरह अगर नहीं पढ़ते हो, निबंध की परीक्षा मंथन की बुक आती है, बहुत अच्छी है, उसमें काफ़ी दिए हैं, उससे आप सिलेक्ट करके पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट कौन सा है। हिंदी के लिए मैंने बताया, पत्र लेखन के लिए हरदेव बाहरी, और बाकी चीज़ों के लिए आपको पढ़ना है कौन सी, पीएन पांडे, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। फिर से बता दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है, कपूरथला पे क्लास होती है। आपको सामान्य अध्ययन के लिए क्लास करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। फीस के बारे में ऑनलाइन आपको नहीं बताएंगे, आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, बता देंगे। हालांकि फीस जो रेगुलर मेरी फीस है उसका 50% ही ले रहे हैं इस बार, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहिए आपकी इच्छा है। बाकी ये डिटेल है, अगर कहीं दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से आपको क्लियर कर दूंगा, कहीं दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो समझ गए आप सब कुछ। पोस्ट जो आनी है लगभग 170 के आसपास आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकती है, उससे बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है। और बाकी जो भी है आप पूछते रहिएगा, बताते रहेंगे। इस साल आपको बड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम 23 में होना ही है। उसके बाद आपका आरओ आने वाला है, जो दिसंबर तक एग्ज़ाम हो सकता है। बीओ आने वाला है, वो भी दिसंबर ही मान के चलिए, दिसंबर तक हो जाएगा दोनों। तो दोनों की तैयारी आपको साथ करनी है। ऑनलाइन बैच भी मेरा चलता है, उन सब के बारे में जानकारी बहरहाल इसमें नहीं देंगे, ये केवल आपका सिलेबस के लिए वीडियो है, तो वही रहने देते हैं। धन्यवाद, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी ही। आप लोग मेहनत करिए और बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसको उस चीज़ का वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। बाय बाय, धन्यवाद।